morning, students. How are you? Myself, Pujit Singh. I am your English teacher. Today, we are going to learn cursive letters. cursive letters में पिछले एपिसोड में हमने स्मॉल लेटर लिखने सीखे थे. आज हम कैपिटल लेटर लिखना सीखेंगे. तो प्यारे बच्चों, कर्सिव लेटर के बारे में मैं एक बात शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि हम ये कर्सिव लेटर सीखते ही क्यों हैं. कर्सिव लेटर सीखने का ये फायदा है कि हम किसी भी टॉपिक को बड़ी स्पीडली लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम कैपिटल लेटर कर्सिव लेटर्स को हम आपस में जोड़ करके लिखते हैं. उठाना नहीं पड़ता पेन को. अगर हम सिंपल टाइप लेटर लिखते हैं तो देखो ए डाला, पेन को उठाया, बी डाला, पेन को उठाया, फिर सी. अच्छा, इसमें क्या होता है आप देखते हो, पूरा वर्ड अगर वो 6 लेटर का है, 7 का है, 5 का है, 4 का, इकट्ठा लिखा जाता है. तो इससे क्या होता है, एक तो आपकी राइटिंग स्पीड बनती है. दूसरा, आज का जो ट्रेंड है ये एक हमने पैशन मान सकते हैं. राइटिंग आज के टाइम में अगर इंग्लिश की लिखनी है तो अगर किसी ने कर्सिव में लिखा है तो इम्प्रेसिव मानी जाती है. पढ़ने वाला उसको सम्मान की दृष्टि से देखता है कि इसको काफी नॉलेज है. तो शुरू करते हैं आज कर्सिव लेटर्स. तो पहले जो सबसे पहले ए. देखो ए आप ऐसे रखोगे, ऊपर जाए ये ओके. अच्छा, अब आप कहोगे सर कई बार ऊपर से राउंड होता है. अच्छा, कर्सिव लेटर लिखने का कोई एक फॉन्ट नहीं है, बहुत सारे ए लिखने का तरीका है. कोई एक कैसे डालता है, लेकिन आपको प्रॉपरली एक, अगर हम सबसे जो पहले का तरीका हम सीखना चाहिए वो सिखाया जा रहा है. बाकी अगर आप नए नए लेटर लगभग डेली क्रिएट होते हैं और वो भी हमें जानकारी रखनी चाहिए. जैसे नई नई आप टीवी में ऐड देखते हो तो उसमें नए नए लेटर लिखे होते हैं, तो उसको हम आइडिया से पढ़ लेते हैं. ये टी बन गया, ये थम्स अप लिखा है, ये कोका कोला लिखा है, तो देखो बड़े स्टाइलिश लेटर लिखे होते हैं. तो वहां से भी हम नए लेटर सीख सकते हैं. तो सबसे पहले ए. बी को लिखने के लिए पहले तो थोड़ा ये रेड लाइन को नीचे करें, यहां से शुरू करते हैं ध्यान से. बी को यहां से नीचे सीधा, बैक से ऊपर मोड़ लिया. अब यहां रेड लाइन को टच किया मैंने. अच्छा, अब आप देख रहे हो यहां मैंने इसको बंद नहीं किया, यहां बंद नहीं किया, और इधर से आके ऐसे मोड़ दिए. तो इससे क्या लेटर थोड़ा सुंदर दिखता है. नाउ सी, वेरी इजी, स्मॉल के जैसा होता है बिल्कुल. इस तरीके से जाएंगे, गांधी लाइन वापस, और नेक्स्ट डी. डी को हमने बच्चों वैसे ही स्टार्ट करना है जैसे हमने बी में थोड़ा सा रेड लाइन से नीचे से शुरू किया था. यहां से ऐसे, यहां से गुंडी बना के ऊपर, और ये दिस इज डी. ई, वेरी इजी, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, वेरी सिंपल. ई के बाद एफ. एफ में आप थोड़ा देखो, ये चीज है ना बिल्कुल नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, थोड़ा स्टाइलिश. ओके. एफ के बाद जी. जी हमारा लेटर है वो 4 लाइन में आता है, यहां से ऐसे. ओके. अगर हम जी को यहां से स्टार्ट करके ऐसे गुंडी बनाना चाहें तो वो भी बन जाते हैं. नाउ जी के बाद एच. एच को आपको एक ध्यान रखें, एक बार पेन को उठाना पड़ता है. यहां से नीचे आ जाएं और यहां से ऊपर चलें. एच के बाद आई. आई लेटर हमारा ये काफी प्राचीन है. जो पुराने समय में हिंदी मीडियम में पढ़ते आ रहे बच्चे वो भी आई ये यूज करते हैं. तो ये कर्सिव भी सीखे होते हैं उन्होंने. आई के बाद जे. सेम है, जे में आपने थोड़ा इसको खुला रखना है. और कैपिटल लेटर में किसी भी लेटर के ऊपर डॉट नहीं लगता, बिंदी नहीं लगती. आई के ऊपर आप छोटी आई में लगाते हो, जे में भी लगाते हो, लेकिन यहाँ डॉट का यूज नहीं होता है. जे के बाद के, वेरी इजी, दिस इज ओके. के बाद एल. एल बहुत ही इजी, यहां से ऐसे. ज्यादा से ज्यादा इसको स्टाइलिश पढ़ाने की प्रयास करना है. एल के बाद एम. दिस वन, दिस वन, दिस वन.
ये है इसकी टेल, ताकि नया लेटर हम इसके साथ ऐड कर सके। एम के बाद एन, दिस, एन के बाद ओ। ओ बिल्कुल स्मॉल जैसा है जो आपको पिछले एपिसोड में स्मॉल लेटर में सिखाया था, ये थोड़ा बड़ा हो गया। ओ के बाद पी, पी को बी के जैसा बेटा बैकग्राउंड से लेके यहाँ से ऐसे जाएंगे, यहाँ से ऊपर रेड लाइन को टच करते हुए यहाँ। पी के बाद क्यू, बिल्कुल सेम ओ जैसा, यहाँ से ऊपर रखो और उठा के इसके बेटा यहाँ से एक रोल करें। क्यू के बाद आर, आर बी में जो सीधी लाइन आके पीछे से मोड़ेंगे जैसे बी को करते हैं और ओके। आर के बाद एस, सेम स्मॉल लेकिन लाइन इसकी 3, यहां से इसको बैक में ले जाओ ताकि नए लेटर जो स्मॉल के साथ इसको ऐड कर सकें। एस के बाद टी, टी और एफ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, देखो बेटा सेम है। एफ को यहाँ बीच में से काट दिया जाता है, इसको सीधा छोड़ा जाता है, तो सेम है। टी के बाद यू, बिल्कुल स्मॉल जैसा लेकिन लाइन 3 के अंदर वो 2 में आता है। यू के बाद वी, ओके। मोड़ के बाद निकालना है, इसी को ही हम कर्सिव कहते हैं। कर्सिव में किसी टेल बनानी आवश्यक है ताकि वो नए लेटर के साथ आने वाले लेटर के साथ जोड़ा जा सके। वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू दिस वन यहाँ से मोड़ के छोड़ देंगे। नाउ डब्ल्यू एक्स, और अब एक लेटर है जो 4 लाइन में यूज होता है, वो है वाई। ये और जेड भी 4 लाइन में, ओके। तो अब 4 लाइन लेटर ओनली 4 होते हैं, देखो एक तो है जी, जे, वाई एंड जेड, और बाकी सभी लेटर्स ऊपर वाली 3 लाइंस में लिखे जाते हैं। अगर हम कैपिटल लेटर टाइप लेटर लिखते हैं तो आप देखते हो कि ए टू जेड टोटली लेटर ऊपर वाली 3 लाइन में होते हैं। कर्सिव में 4 लेटर 4 लाइन में चले जाते हैं, बाकी सारे 3 में ही रहते हैं। तो बच्चों सबसे ज़्यादा जरूरी है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी राइटिंग में उतना ही निखार आता जाएगा। परीक्षा के दौरान जितनी राइटिंग जिस बच्चे की ज़्यादा सुंदर होती है उसको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, बशर्ते चाहे सेम मटेरियल क्यों ना लिखा हो। अगर एक बच्चे ने वही आंसर लिखा है, दूसरे ने भी वही आंसर लिखा है, एक की राइटिंग अच्छी है तो उसको 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे। एक की राइटिंग खराब होगी, लिखा सारी बात सेम है, उसको 10 में से 7, इतना फर्क है। हाईएस्ट कर लो 8 कर लो, बस उससे ज़्यादा वो दे ही नहीं पाता। क्यों? उसने कहा लिखा है गंदा बहुत है, समझ नहीं आता, उसको पढ़ने में वो इरिटेट होता है। तो प्यारे बच्चों आपने राइटिंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, सुंदर सुंदर लिखें और फ्री टाइम में जब भी हो और इसको क्रिएटिव माइंड से आप इसको सीखें और अपनी राइटिंग को सुधारें। ओके, बेस्ट ऑफ ऑल, हैव ए नाइस डे।